Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब है कि देख कर घबराहट से मर जाते लोग। इसी तरह जो है जहन्नुम की आग की शिद्दत क्या है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। उसके ताल्लुक से बहुत सारी कुरानी आयतें भी, हदीस भी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 104 में अल्लाह ने कहा और फरमाया, जहन्नुम की आग का पहला शोला ही काफिर के जिस्म का सारा गोश्त और हड्डियों को अलग कर देगा। एक शोला जब लगेंगे अंदर जाती, पहला जो वार होगा वो ऐसा सख्त होगा कि हड्डियाँ अलग और गोश्त अलग कर देंगे एक ही झटके में। लेकिन फिर याद रखिए, जन्नत में जैसे हमेशा की ज़िंदगी है, जहन्नुम में हमेशा की ज़िंदगी है। वहाँ मौत नहीं होती है, इंसान दोबारा वैसा हो जाएंगे जैसे पहले था, फिर सज़ा भुगतेगा, फिर अजाब में जाएगा, फिर दोबारा वैसा होगा, फिर सज़ा भुगतेगा, फिर अजाब उठाएगा, फिर दोबारा सही हो जाएगा, फिर सज़ा मिलेंगी। याद रखिए, तो उसकी हड्डी और गोश्त अलग कर देंगे, इतनी सख्त उसकी आग है। इसी तरह जो है जहन्नुम की आग के ताल्लुक से मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर जो है 27 से 29 में अल्लाह ने फरमाया, जहन्नुम की आग इंसान को न जिंदा रहने देंगी न मरने देंगी। याद रखिए, सूरह जो है आला के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका तज़किरा किया कि इसके अंदर ना मौत होगी ना ज़िंदगी, मतलब वो ऐसी ज़िंदगी है, मर भी नहीं सकता और ज़िंदा भी नहीं होगा। मतलब एक समझ रहे ना, अधमरी ज़िंदगी है वो जहन्नुम की, जो बहुत सख्त जगह। याद रखिए, इसी तरह जो कुरान फरमाता है जहन्नुम की आग सूरह मुरसलात सूरह नंबर 77 आयत नंबर 30 से 33 में अल्लाह ने कहा, नारे जो जहन्नुम की जो आग है उसके शोले का एक मामूली चिंगारी भी दुनिया के एक बड़े से बड़े किले से ज़्यादा बड़ी होती है। एक मामूली चिंगारी जो जहन्नुम की आग की होती है वो दुनिया के बड़े से बड़े किले से भी ज़्यादा बड़ी होंगी। याद रखिए, इसी तरह जो इसकी आग के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह फरमाता सूरह लैल सूरह नंबर 92 आयत में 14 में, ना जहन्नुम की जो आग जो है मुसलसल भड़कती रहती है और ये कभी ठंडी नहीं पड़ती है। जब ठंडी पड़ती है तो फरिश्ते तैनात है जो उसको धकाते जाते हैं और बढ़ाते जाते हैं। इसी तरह जो है जहन्नुम की आग के ताल्लुक से जो है कुरान कहता है सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 97 में, जहन्नुम की आग जैसे ही सर्द होने लगती है जहन्नुम का दारोगा इससे फ़ौरन फिर भड़का देता है ताकि जहन्नुम इसका मज़ा चखते रहे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुरान के अंदर जहन्नुम के ताल्लुक से कि जहन्नुम की आग इंसान को चिकना चूर कर देंगे, चकना चूर तोड़ फोड़ करके रख देंगे। इसी तरह जो है जहन्नुम की आग का ईंधन सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत में 24 में अल्लाह ने कहा इंसान और पत्थर है। ठीक है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन, डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, काफिरों के लिए तैयार की गई है। लेकिन अल्लाह हम पर रहम करें, ये बड़ी अफसोस की बात है, जहन्नुम की वईदें बार बार अमाल पर आती है, लेकिन कभी उन अमाल को करने से ज़र्रा बराबर भी हम डरते नहीं हैं। इसलिए कि जहन्नुम का तसव्वुर हमारे जहनों से निकल चुका है। जहन्नुम की आँख को हम बहुत मामूली समझते। याद रखिए, इस बात को बहुत सख्ती से याद रखने की ज़रूरत है कि जहन्नुम की आँख क्या है। याद रखिए, बहुत सख्ती से याद रखने की ज़रूरत है। याद रखिए, इसलिए कि ये बहुत ख़तरनाक जगह है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसी तरह जो है रिवायत आपने फरमाया कहा, जहन्नुम की आग दुनिया की आग से जो है 69 टाइम दर्जे जो है ज़्यादा है, और इसका हर हिस्सा गर्मी में इतना शदीद है कि जो है दुनिया की आग, मतलब हर हिस्सा जितना है वो सारा के सारा दुनिया की आग के मुकाबले 69 गुना 69 टाइम जो है ज़्यादा है। इसी तरह जो है अब इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहा, अगर लोग जहन्नुम की आग को देख ले तो हंसना छोड़ देंगे। जहन्नुम की आग देख ले तो हंसना छोड़ देंगे, बीवियों से मिलने की ख्वाहिश छोड़ देंगे, शहर के आराम को छोड़कर जंगलों में जाकर जो है अल्लाह से आग से पनाह तलब करेंगे। अगर किसी को दुनिया में आग दिखा दी जाए जहन्नुम की तो वो ऐश इशरत में रहना पसंद नहीं करेगा, दुनिया की ज़िंदगी छोड़ देगा, बीवी के पास जाना उसको पसंद नहीं होगा, वो जंगल में जाकर जिएंगे और अल्लाह से हमेशा आँख से पनाह मांगेगा। इतनी सख्त चीज़ है, याद रखिए, लेकिन ये गायब है, हमसे छुपाई गई, इसलिए कि दुनिया एक आजमाइश है। इसी तरह जो है बुखारी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, गर्मियों के मौसम की शदीद गर्मी और सर्दियों की ठंडक ये जहन्नुम की सांस छोड़ने से और सांस लेने की बुनियाद पर होती है। इसी तरह जो है इसकी आँख के ताल्लुक से आता है, सही बुखारी की रिवायत है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कहा, बुखार जहन्नुम की भाप के असर का एक नतीजा होता है। दुनिया में जो बुखार हम महसूस करते हैं ना, ये जहन्नुम की एक भाप है, एक हिस्सा है जो हमें लग जाता है, जिसके नतीजे में हमें जो है तकलीफ होती है, आंग गर्म होता है। और इसीलिए जब मोमिन को बुखार आता है ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है, इसलिए कि वो जहन्नुम की एक भाप में से एक भाप है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जो है जब एक शख्स बीमार हुआ, एक सहाबी, तो वो आपने उनकी आयादत की, घर से बाहर निकले, एक झाड़ था, उस झाड़ पे सूखे हुए पत्ते थे, आपने हिलाया और कहा जैसे इस झाड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसी तरह जो इंसान बुखार में होता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसलिए कि वो जहन्नुम की आँख की भाप बर्दाश्त कर रहा है दुनिया के अंदर। ठीक है, तो बहरहाल आप अंदाज़ा लगाए, जिस जहन्नुम जो आसमानों के उधर है उसकी एक भाप ही असर करती है कि इंसान जो है कितना सख्त जो है बीमार पड़ जाता है और जो है जिस्म उसका गर्म होता है। तो जहन्नुम से अंदाज़ा लगाया जा सकता कितनी गर्म चीज़ है। और हमारी हालत तो ये है कि ज़र्रा बराबर भी गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ना। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर AC के नहीं रह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर पंखों के नहीं रह सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए, अगर अमाल के एतबार से अपने अमाल को उतना हमने मजबूत नहीं किया
تو پھر یاد رکھیے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے تکلیفیں ہیں، تو کیوں ہم دنیا میں جب سہولتیں چاہتے ہیں تو آخرت کے لیے ہم سہولتیں نہ چاہیں، اور اپنے جسم کو دنیا میں جیسا ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں، اچھا رکھنا چاہتے ہیں، آخرت کے لیے بھی ویسا رکھے۔ دنیا کی حالت تو یہ ہے کہ ذرہ برابر بھی گرمی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے نا، اکثر لوگ بولتے ہیں مجھ کو سب برداشت ہوتا، گرمی نہیں، جسم گرم ہوگا تو میرا دماغ گرم ہوگا، دماغ گرم ہوگا تو میری زبان جو ہے کچھ بھی کہیں گی، لہٰذا مجھے یہ چیز نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے جہنم کتنی سخت چیز ہے، لیکن اس کے معاملے میں ہم ذرہ بھی خوف یا آج کل ڈر نہیں رکھ رہے۔ اس کا نتیجہ آپ کہیں گے نہیں آپ کیسا کہہ سکتے ہیں ہم جہنم سے نہیں ڈرتے ہیں، ہمارے اعمال بتاتے ہیں ہم کس سے ڈرتے ہیں اور کس سے نہیں ڈرتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے جہنم کی آنکھ کے تعلق سے آتا ہے، موطا امام مالک کی روایت ہے، جو ہے جہنم کی آنکھ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کے بجائے سیاہ ہے، کالی ہے۔ اور یاد رکھیے ہر آنکھ کا ٹیمپریچر کے اعتبار سے کلر چینج ہوتا ہے۔ کبھی گیس جلائیے، گیس گھر میں جو ہوتی ہے اس گیس کو غور سے دیکھیے، گیس میں سے جو بالکل بتی نیچے ہوتی ہے وہ اودے کلر کی ہوتی ہے، وہ سب سے ٹھنڈی آگ ہوتی ہے۔ اودے کے تھوڑا اوپر دیکھیے وہ زیادہ نیلے ہونے، زیادہ اودے کی طرف جاتی ہے۔ اس کے اوپر کی لو دیکھیے پیلے پن کی طرف ہوتی ہے، اس کے اوپر کی لو دیکھیے آرنج رنگ کی ہوتی ہے۔ تندور کو دیکھیے وہ آرنج ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی آنکھ تیز ہے۔ تو جہنم کی آگ اتنی گرم اتنی گرم اتنی گرم ہے کہ سارے رنگوں کو چھوڑ کر وہ سیاہ ہو چکی ہے، بلیک ہو چکی ہے اپنے کلر۔